मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बना। उत्तर, मनुष्य का आहार नाल का नामांकित चित्र। यह मुख है, यह मनुष्य का मुख है, ये लार ग्रंथि है और ये ट्रैकिया के आगे के भाग, ये यहाँ पे ट्रैकिया, और ये है ग्रास नली जो यहाँ पे रहता है। और फिर ये हो गया डायफॉर्म, यकृत, प्लीहा, ये निकला हुआ भाग, ये प्लीहा हो गया। और फिर ये अग्न्याशय है, पेट, स्टोमक कहते हैं जो। और फिर ये अग्न्याशय है, ये वाला भाग, ये अग्न्याशय हो गया। और ये हो गया पीत की थैली, जो लीवर से निकलता है, या यकृत से पीत जो निकलता है, पित्ताशय निकलता है, इसे पित्ताशय भी कहते हैं, पीत की थैली। और फिर ये हो गया बड़ी आंत, इसे कूलन कहते हैं, बड़ी आंत है। और इधर छोटी आंत, इसके अंदर वाले भाग रचना, ये सब छोटी आंत है। और अपेंडिक्स, ये वाले अपेंडिक्स यहाँ पे रहता है, और इस भाग को रेक्टम कहते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार में उपस्थित एमाइलेज नामक एंजाइम भोज अणुओं में विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को जलासन प्रक्रिया द्वारा सरल शर्करा अणुओं अर्थात मोल्टास में बदल देता है। उसे इसी कारण इसे भोजन के पाचन में किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? मतलब कि भोजन पचाते हैं तो उसमें आप लार का क्यों प्रयोग करते हैं? तो बोलता है आंसर में, लार में उपस्थित एमाइलेज नामक एंजाइम भोज अणुओं में विद्यमान स्टार्च की जटिल अणुओं को जलासन प्रक्रिया द्वारा सरल शर्करा अणुओं में जैसे मोल्टास, सरल शर्करा अणुओं को क्या कहते हैं? मोल्टोस कहते हैं। मोल्टोस में बदल देता है, इसीलिए भोजन के पाचन में लार का प्रयोग किया जाता है। थर्ड टॉपिक, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों में वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए उपचारिक क्रियाओं के संपादन में खर्च होने वाले जैव ऊर्जा के संपादन में खर्च होने वाले जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि कर उनका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों में वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए उपचारिक क्रियाओं के संपादन में खर्च होने वाले जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उतार लीजिए। फोर्थ टॉपिक, चौथा क्वेश्चन, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? हम लोग खाना क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? जैविक प्रक्रियाओं के
संचालन, वृद्धि, टूट-फूट की मरम्मत आदि विभिन्न कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, सोचते हैं, खाते पीते तो नहीं हैं, रोते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, कहीं चोट लग जाती है, मरम्मत करते हैं, इसीलिए वृद्धि होती है, छोटे से बड़े हो जाते हैं। ये सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पोषण विधि विधि द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। मतलब कि ये सब जो ऊर्जा है, हम लोग जो खाना खाते हैं, दाल भात, सब्जी, रोटी सब्जी, ये सब इत्यादि खाते हैं, उससे सब ये सब प्राप्त होता है ऊर्जा।